को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं नए क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। बिहार में सर्वाधिक गति से प्रवाहित नदी कौन सी है? ये सर्वाधिक गति की बात हो रही है, कौन सी है? तो क्लियर है, गंडक है। सर्वाधिक गति से प्रभावित नदी कौन सी है? अगले क्वेश्चन में मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूं आपको, जैसा कि देता आ रहा हूं। चलिए, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू जलप्रपात किस जगह के पास है? रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोधगया। सोचिए और आंसर कीजिए। कर सकते हैं आप इसका उत्तर, कोशिश कीजिए। आपको ये एक ऑप्शन सोचिए, देखते हैं सही उत्तर क्या है। ए रांची, हुंड्रू जलप्रपात रांची में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब देखिए, ब्रह्मकुंड राजगीर, नानक कुंड मुंगेर, सीता कुंड मुंगेर, मखदूम कुंड राजगीर। सोचिए कौन सा गलत है, एक सोचिए। सही उत्तर देखते हैं, बी है, यानी नानक कुंड मुंगेर गलत है। यानी ब्रह्म कुंड राजगीर में है, सीता कुंड मुंगेर में है और मखदूम कुंड राजगीर में है, पर नानक कुंड गलत जगह है। सही आंसर क्या है ये आप हमें बताएंगे, सोच करके, विचार करके, पढ़ करके। धुआं कुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआं कुंड, सोचिए, गंगा, सोन, फल्गु, काव। सही उत्तर है काव। धुआं कुंड कहाँ है? काव नदी पर है। कनहर नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? कनहर नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो सही उत्तर क्या होगा, सोचिए। ककोलत, दुर्गावती, सुखलदरी, परासडीह। कौन सा जलप्रपात है कान्हर पर? सोचिए। सही उत्तर सी, सुखलदरी। सुखलदरी जलप्रपात है। सुखलदरी कनहर नदी पर है। यह क्वेश्चन उलट के पूछा हुआ है, पहले ऐसे पूछा था, सुखलदरी जलप्रपात किस नदी पे है, ये पूछा हुआ है। आप देखिए कैसे उलट के क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए आप तैयार रहिए। जब एक बार आप एक तरीके से याद कर लेंगे तो आप आंसर कर पाएंगे। बिहार में सीता कुंड कहाँ अवस्थित है? ए राजगीर, बी गया, सी भभुआ, डी मुंगेर। अब सोचिए, आंसर अपने दिमाग में सोचिए और देखिए। सीता कुंड, चलिए सही उत्तर है डी, मुंगेर। सीता कुंड मुंगेर में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गया जिले में कौन सा कुंड अवस्थित है? गया में अग्निकुंड, ऋषि कुंड, जन्म कुंड, ब्रह्म कुंड। सोचिए 5 सेकेंड में। गया में है अग्निकुंड, सही उत्तर है अग्निकुंड। देखिए एक एक करके भी याद कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि एक बार 20 पॉइंट याद करें। आप ऐसे याद कर लिया कि अग्निकुंड कहाँ है, गया में है, तो धीरे 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 होता है। और ये उलट के क्वेश्चन आएगा, अग्निकुंड किस जिले में है? नेक्स्ट, दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ये भी उलट के क्वेश्चन आ रहा है। रोहतास, बक्सर, भोजपुर, नालंदा। सही उत्तर है ए रोहतास। ये क्वेश्चन उलट के आ चुका है, रोहतास। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार राज्य की सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? बरासडीह जलप्रपात, सुखलदरी जलप्रपात, ककोलत, दुर्गावती। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार की सीमा पर कौन है? चलिए एक नज़र देख लेते हैं। दुर्गावती जलप्रपात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की सीमा पर है, दुर्गावती। गर्म जलकुंड के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन है? ये तो आप जरूर बता देंगे, चलिए लिख करके बताइए। ए मुंगेर, बी दरभंगा, सी राजगीर, डी गया। कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका उत्तर बहुत आसान है और कई बार हुआ। ये उलट के कैसे आएगा? राजगीर में है,
यहाँ खाना भी लोग पका लेते हैं, चावल वगैरह सब्जी वगैरह पानी से पकाते हैं। चलिए नेक्स्ट, चावल पका लेते हैं। कोसी नदी को नेपाल में जाना जाता है सप्तकोशी, तामुर कोसी, अरुण कोसी और उपरोक्त सभी। कोसी नदी को क्या बोला जाता है? सप्तकोशी, तामुर कोसी, अरुण कोसी नेपाल में। देख लेते हैं सही उत्तर क्या है, सप्तकोशी। क्या बोलते हैं? कोसी नदी को सप्तकोशी बोलते हैं। नेक्स्ट, कमला नदी किसकी प्रसिद्ध नदी है? ए मिथिला, बी जीवछ, सी कमला माई, डी कोला। सही उत्तर आप करें। चलिए देखते हैं, डी कोला, कमला कोला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं? जबकि ये क्वेश्चन आईएएस में आ चुका है, बहुत बेहतरीन, और पीसीएस में भी आता है। उत्तर की ओर से तो आपको जानना पड़ेगा दक्षिण की ओर से कौन है। मैप भी थोड़ा आप जरूर बिहार का देख लीजिएगा, क्योंकि ज्योग्राफी में मैप की बहुत ज़रूरी आवश्यकता है। यहाँ तो मैं एमसीक्यू ही कर रहा हूँ, एमसीक्यू से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन और अच्छा करने के लिए मैं एमसीक्यू के साथ साथ मैप, टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो उत्तर की ओर से आती है घाघरा, कोसी, पुनपुन, बी में है कोसी, महानंदा, गमनाशा, सी में है गंडक, कमला, बागमती और डी में सोन, कोसी, उत्तर, कोयल। चलिए सही उत्तर देखते हैं, सी गंडक, कमला और बागमती उत्तर की ओर से आती है नदियां। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? बहुत बेहतरीन है, बीपीएससी में कई बार आया है और भी पीसीएस में आया है, क्या कहते हैं, और भी कई एग्जाम में बिहार से रिलेटेड। कमला, सोन, बागमती देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाती है। बूढ़ी गंडक, कोसी गंगा, कमनाशा गंडक और घाघरा, उत्तरी कोयल, अजय और पुनपुन। सही उत्तर है सी। इसको रखना है, याद करना है और मानचित्र में देखना है। कमनाशा, गंडक और घाघरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन है? गंडक बक्सर, गंगा दाऊदनगर, सोन हाजीपुर, फल्गु गया। फल्गु नदी गया में है, बिल्कुल सही उत्तर है। बाकी का आप पता करें। छपरा किस नदी के किनारे अवस्थित है? ए गंगा, बी सरयू, सी सोन, डी फल्गु। सरयू नदी, छपरा सरयू। नेक्स्ट, सोनपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? सोन, गंगा, फल्गु, गंडक। सोनपुर ये हाजीपुर के पास है, पटना के करीब ही है। सोन, गंगा, फल्गु, गंडक। तो इसका सही उत्तर है गंडक। सोनपुर गंडक नदी के किनारे। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये आप जरूर कर देंगे, मुझे विश्वास है। बागमती, कमला, कोसी, दामोदर। इसका आंसर आप कीजिए। सही उत्तर है सी, कोसी। बिहार का शोक बहुत मशहूर है, कई सैकड़ों बार क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत डिफरेंट एग्जाम में। छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसलें क्या है? चावल, मक्का, दलहन, गेहूं, कूट। देखिए 1, 2, इसका सही उत्तर हम देखते हैं, डायरेक्ट उत्तर की तरफ आते हैं। डी 2 और 3 यानी मक्का और दलहन। 2 और 3 सही उत्तर है, डी सही उत्तर है। छोटा नागपुर पठार के मुख्य फसलें क्या है? मक्का और दलहन। इस पे आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठहर के याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कहाँ प्रतिवर्ष पशुओं की खरीद बिक्री का प्रसिद्ध मेला लगता है? अभी बात हुई थी। तो चलिए सोनपुर, हाजीपुर, गोपालगंज, सहरसा। इसका आंसर आपको करना है। बहुत बड़ा मेला लगता है, आंसर कीजिए। सही उत्तर है सोनपुर। पशुओं का दुनिया में बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ गए हैं कि नहीं आप?
राज्य में पशु नस्ल सुधार योजना किस विभाग के नियंत्रण में चलाई जा रही है? पशुपालन विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, गृह विभाग। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए, आंसर है पशुपालन विभाग। जाहिर सी बात है, पशु नस्ल सुधार योजना पशुपालन विभाग में ही आएगा। राज्य में किस स्तर पर ई किसान भवन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? ई किसान भवन प्रमंडल स्तर, जिला स्तर, प्रखंड स्तर, ग्राम पंचायत स्तर। ई किसान भवन, चलिए देख लेते हैं। सही उत्तर है प्रखंड स्तर पर। प्रखंड स्तर पर किसान भवन बनने का है ई किसान भवन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में कितने जिले चिन्हित किए गए हैं? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में 15, 18, 12 और 10। सही उत्तर है बी, 18 जिले चिन्हित किए गए हैं। बिहार में अन्य फसलों में किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? प्याज, आलू, मिर्च, टमाटर। इन चारों में क्या होता है ज़्यादा? सही उत्तर है आलू। लगभग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आलू करते हैं हर घर में। बिहार का तंबाकू उत्पादन भारत में कौन सा स्थान है? सही उत्तर है सी, 6ठा स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ में नहीं बोई जाती? इसका उत्तर तो आपको करना है, आपको याद करना है रबी की फसलें कौन हैं, खरीफ की फसलें कौन हैं। निम्न में से कौन सी फसल खरीफ में नहीं बोई जाती, यानी वो रबी है? अरहर, गन्ना, आलू, धान। सही उत्तर है, लिखिए आप, सी, आलू। बाकी खरीफ है। धान, गन्ना, अरहर, ये सब खरीफ की फसलें हैं। बिहार में कहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? पटना, नालंदा, दरभंगा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, कटिहार। सही उत्तर है डी, पूर्णिया कटिहार में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है, पूर्णिया और कटिहार। देश का सर्वाधिक लीची उत्पादकता एवं उत्पादन वाला राज्य है? देश का सर्वाधिक लीची उत्पादकता एवं उत्पादन वाला राज्य है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। इसका तो आंसर आप कर ही सकते हैं, तो कर दीजिए सही उत्तर। देखते हैं, बिहार उत्पादन और उत्पादकता में नंबर 1 पे है। नेक्स्ट, बिहार के भाग में उर्वर भूमि फैलाव है जो सरयू एवं गंगा नदियों के बहाव के कारण है। किस भाग में? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। सरयू एवं गंगा नदियों के बहाव के कारण हुआ। कौन सी? ए, जाहिर सी बात है, गंगा उत्तरी नदियां हैं, बिहार के उत्तर में है, तो ये आपको आसान हो जाएगा। जौ की सर्वाधिक खेती बिहार के किस जिले में होती है? जौ, चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना। सोचिए और एक उत्तर अपने मन में रखिए। सही उत्तर है चंपारण। चंपारण में जौ अधिक होती है। नेक्स्ट, ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है? पंचमुखी वर्गीकरण, चतुर्मुखी वर्गीकरण और त्रिमुखी वर्गीकरण। उपरोक्त में से कोई नहीं। यह क्वेश्चन पहले भी गुजरा है, आप उत्तर कर दें। चलिए देखते हैं, उत्तर है इसका ए, पंचमुखी वर्गीकरण। बिहार के कृषकों को पंचमुखी वर्गीकरण में रखा गया है। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? उद्योग, कृषि, प्राकृतिक संसाधन, खनिज संपदा। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए उत्तर, ये कर सकते हैं आप। सही उत्तर है कृषि। बिहार में एक साधन है बस, कृषि। असल साधन कृषि है बिहार का। नेक्स्ट, बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल हैं? कौन कौन है?
चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना, चाय एवं जौ, मूंगफली, कॉफी एवं गेहूं उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत आसान है इसका उत्तर। करिए। सही उत्तर है ए, चावल, गेहूं, मक्का। देखिए, चाय नहीं होती है, कॉफी नहीं होती है, मूंगफली नहीं होती है, तो आप पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट, बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? चाय, रबर, गन्ना, नारियल एवं कॉफी। यह भी आसान है, आप पकड़ सकते हैं, कोशिश कीजिए। सही उत्तर है सी, गन्ना। चाय तो होती नहीं है भाई साहब बिहार में, रबर होती नहीं है, नारियल कॉफी होती नहीं है। हाँ, आप कमेंट बॉक्स में बताइए चाय कहाँ होती है भारत में, रबर कहाँ होता है भारत में, और आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताएंगे नारियल कहाँ होता है और कॉफ़ी कहाँ होता है। बिहार की नकदी फसल गन्ना है। नेक्स्ट, बिहार में लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्यों? बिहार के पास प्राकृतिक संसाधन वर्तमान संभाग दोनों का अभाव है। भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। बिहार की कृषि जलवायु की दशाएं नितांत प्रतिकूल हैं। बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाएं, व्यापार अनुकूल वातावरण का अभाव है। देखते हैं कूट मिलाना है, तो सही उत्तर आप देखिए, इसका सही उत्तर 2 और 4 है। तो क्या क्या है? भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है, फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या के इसलिए निर्धनता ज़्यादा है। बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधा, व्यापार अनुकूल वातावरण का अभाव है। ये दोनों सही उत्तर होगा। सॉरी। तो चलिए नेक्स्ट, इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से संभल करके आंसर करना पड़ेगा आपको। चलिए, बिहार राज्य सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? कृषि का योगदान सर्वाधिक है, आपको पता है, तो कितना प्रतिशत है? 40, 42, 17, 18। सही उत्तर है 42%। ये वैरी भी करता है, लेकिन एक एवरेज यही है। चलिए, जूट उत्पादन के दृष्टिकोण से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा। और जूट कहाँ होता है, किस डिस्ट्रिक्ट में होता है, ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप। तो देखते हैं जूट उत्पादन में कौन सा स्थान है। दूसरा। तो पहला कौन है ये बताना है आपको। देश में पहला जूट उत्पादन में कौन है? भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1950, वर्ष 1951, वर्ष 1953, वर्ष 1954। सही उत्तर है ए, वर्ष 1950। भूमि सुधार अधिनियम वर्ष 1950 का है। नेक्स्ट, कुक्कुट प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित नहीं है? समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, किशनगंज। कुक्कुट प्रजनन केंद्र, चलिए देख लेते हैं। सही उत्तर है समस्तीपुर में नहीं है, बाकी इन सब में है। कहाँ है? मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और किशनगंज में है। बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट का जिला माना जाता है? वर्मी कंपोस्ट, भागलपुर, बक्सर, बेगूसराय, समस्तीपुर। सही उत्तर है बेगूसराय। इसको याद कर लीजिए, वर्मी कंपोस्ट के लिए बेगूसराय। नेक्स्ट, बिहार का पहला जैविक ग्राम कौन सा है? मंझवाड़ी, तेलहर, गोपालपुर, कोठिया। सोचिए। सही उत्तर देखते हैं डी, कोठिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक विलेज। पहला जैविक ग्राम कोठिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक विलेज। बिहार के उत्तरी पश्चिमी मैदान की प्रमुख फसल क्या है? उत्तरी पश्चिमी मैदान की गेहूं एवं जूट, गेहूं और मक्का, चावल और गन्ना, मक्का और जूट। उत्तर पश्चिम में आप मैप को ज़रूर देखिएगा। सही उत्तर है चावल और गन्ना। आप एक अंदाज से लगा सकते थे, क्योंकि ये पानी का क्षेत्र है, उत्तर में गंगा का मैदान है और पानी में चावल और गन्ना होता है। बिहार का देश के चावल उत्पादन में स्थान है दूसरा, चौथा, पांचवा या सातवां? आप इसका उत्तर सोचिए।
पहला स्थान किसका है ये आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। सी, पांचवा, तो आपको क्रम का भी अंदाजा होना चाहिए, पहला कौन है दूसरा कौन है, नॉलेज तो होना चाहिए। बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी फसल बोई जाती है? धान, मक्का, गेहूं, रागी। सही उत्तर आप कर सकते हैं, थोड़ा विचार करके करिए। चलिए देख लेते हैं। सही उत्तर है ए, बिहार में सबसे ज्यादा होने वाली फसल धान है, उसके बाद गेहूं है, फिर गन्ना है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गोगा बिल पक्षी विहार कटिहार, सुइयान पक्षी विहार भोजपुर, हरियावाड़ा हिरन पार्क मोतिहारी, नामी डैम अभियान पश्चिमी चंपारण। तो सी इज द राइट आंसर। गोगा बिल पक्षी विहार कटिहार है, सही है। सुइयान पक्षी विहार भोजपुर है, नामी डैम अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण है। तो ये गलत है, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, सही को याद कर लीजिए, बार बार याद कीजिए। चौसिंगा, भेड़िया, हिरन, नीलगाय इत्यादि के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है कैमूर, राजगीर, गौतम बुद्ध, वाल्मीकि। चौसिंगिया, भेड़िया, हिरन, नीलगाय के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? चलिए देखते हैं। राजगीर, दैट इज द राजगीर। बिहार का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य अवस्थित है? डॉल्फिन, विक्रमशिला। नेक्स्ट, हरियावाड़ा हिरन पार्क अवस्थित है? हरियावाड़ा, बक्सर, अररिया, मुंगेर, कैमूर। अभी गुजरा था, ये कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। बी, हरियावाड़ा कहाँ है? अररिया में, हरियावाड़ा। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आने वाले बिहार के अभ्यारण्य हैं वाल्मीकि नगर, भीमबाग, संजय गांधी जैविक उद्यान और ए और बी दोनों। तो सही उत्तर है डी। क्या कह रहे हैं कि तो वाल्मीकि नगर और भीमबाग है प्रोजेक्ट टाइगर में, संजय गांधी नहीं है पटना वाला। बत्तख के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है भीमबाग, नगी डैम, कैमूर, राजगीर। चलिए सही उत्तर देखते हैं बी, नगी डैम, पानी रहेगा, डैम है, बत्तख के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य नगी डैम। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? इन सारे तथ्यों को जो फैक्ट पे आधारित है आपको रखना पड़ेगा। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य राजगीर, वैशाली, पटना, गया। सही उत्तर आप कीजिए। सही उत्तर है बी, गौतम बुद्ध कहाँ रहेंगे? ज्ञान मिला गया में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जैविक उद्यान अभ्यारण्य का प्रमुख आकर्षण सांपों का घर है? वाल्मीकि नगर, भीमबाग, गोगाबिल, संजय गांधी वन अभ्यारण्य, संजय गांधी जैविक उद्यान में सांपों का घर भी है। गोगाबिल पक्षी विहार अवस्थित है बेगूसराय, दरभंगा, मुंगेर, कटिहार। सोचिए और आंसर कीजिए। चलिए देख लेते हैं, आंसर है कटिहार। गोगाबिल दैट इज इन कटिहार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लालसर पक्षी के संरक्षण से संबद्ध पक्षी विहार है? लालसर, बक्सर पक्षी विहार, गोगाबिल पक्षी विहार, कांवर पक्षी विहार और सरैया मन पक्षी विहार। सही उत्तर है बक्सर पक्षी विहार। लालसर पक्षी के संरक्षण से संबद्ध पक्षी विहार है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन जीवन के लिए प्रसिद्ध है? वन्य जीवन के लिए, ठीक है? भागलपुर, बोधगया, पटना, हजारीबाग। आप उत्तर कर सकते हैं, बहुत आसान है। सही उत्तर है बोधगया। ज्ञान वहीं प्राप्त हुआ था। बोधगया वन जीवन के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में बिहार में कितने भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है?
इसको तो आपको याद करना है, ये आप कर चुके होंगे। 6845 वर्ग किलोमीटर, 6845 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है? आर्द्र पतझड़ वन, शुष्क पतझड़ वन, आर्द्र सदाबहार वन, शुष्क वन। एक आइडिया से आप आंसर कीजिए, देखते हैं सही उत्तर। यह है आर्द्र पतझड़ वन। आर्द्र पतझड़ वन और आर्द्र सदाबहार वन में आप कंफ्यूज होंगे। सही उत्तर है पतझड़। आर्द्र और पतझड़, पत्ता भी जाता है और आर्द्र भी है। बिहार के आर्द्र पतझड़ वनों में कौन सा वृक्ष सर्वाधिक है? बिहार में कौन सा वन है सबसे ज्यादा? आर्द्र पतझड़ वनों में कौन सा वृक्ष सर्वाधिक उगता है? खैर, सागौन, साल, शीशम। सही उत्तर बताइए, देख लेते हैं। सही उत्तर है साल। सही उत्तर है साल, आर्द्र पतझड़ के लिए है वो। नेक्स्ट, बिहार में मुख्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सदाहरित, अभी क्लियर हुआ, पर्वतीय, पर्णपाती, ये सभी। सही उत्तर है सी, पर्णपाती। मुख्यतः कौन से? पर्णपाती, इसको बोलते हैं पर्णपाती। नेक्स्ट, बिहार के किस क्षेत्र में सेमल वृक्ष पाए जाते हैं? दक्षिण, उत्तर पश्चिम, पूर्वी, मध्य। सही उत्तर है उत्तर पश्चिम में सेमल का वृक्ष पाया जाता है। इससे काफी क्या कह रहे कि रुई बनता है। शीशम के वृक्ष बिहार के किस क्षेत्र में अधिक संख्या में मिलते हैं? दक्षिण पूर्व, पश्चिम, उत्तर पूर्व और उत्तरी। तो सही उत्तर है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में शीशम। नेक्स्ट, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? भीम बांध, देखिए अभी गुजरा है ये सब, अब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया। पश्चिमी चंपारण, सहरसा, मुंगेर, कटिहार। सही उत्तर है सी, मुंगेर। भीम बांध मुंगेर में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थापित किया गया। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य 1978, 1990, 1976, 1992। सही उत्तर है बी, 1990। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट, कुशेश्वर पक्षी भ्रमण अवस्थित है। कुशेश्वर पक्षी भ्रमण कटिहार, बेगूसराय, दरभंगा, भागलपुर। इसका उत्तर आप करें। सही उत्तर है सी, दरभंगा में है कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य। नेक्स्ट, प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध कांवर पक्षी विहार। कांवर पक्षी विहार ध्यान रहे, राज्य के किस जिले में? कांवर, बेगूसराय, सहरसा, पटना, अररिया। सही उत्तर है बेगूसराय। कांवर पक्षी विहार बेगूसराय में है। नेक्स्ट, बिहार के कौन से जिले का सर्वाधिक क्षेत्र नलकूपों द्वारा सींचा जाता है? नलकूपों द्वारा? बेगूसराय, शिवहर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर। सही उत्तर है समस्तीपुर। सबसे ज्यादा नलकूप समस्तीपुर में है। कमला नहर नदी से निकाली गई है, बताइए ये निम्न में से किन जिलों की कृषि भूमि को सींचती है? कमला नहर, बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये। पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सारण, सिवान। सोचिए। सही उत्तर है सी, कमला नदी दरभंगा में बहती है, दरभंगा मधुबनी में होता है ज्यादा सिंचाई। नेक्स्ट, ये मैथिली क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सी नहर पूर्वी कोसी नहर की शाखा है? सकरी नहर, त्रिवेणी नहर, राजपुर नहर, ढाका नहर। कौन सी नहर पूर्वी कोसी नहर की शाखा है? राजपुर नहर। वाल्मीकि नगर भैंसा लोटन, बहुत बेहतरीन सवाल है। नामक स्थान क्यों चर्चित है? भैंसा लोटन, यहाँ एक खाद का कारखाना लगाया जा रहा है। यहाँ गंडक नदी पर एक बांध बनाया जा रहा है। कोयले से विद्युत बनाई जाती। उपरोक्त सभी। सही उत्तर है बी, यहाँ गंडक नदी पर एक बांध बनाया जा रहा है। वाल्मीकि नगर या भैंसा लोटन। बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन है? बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय योजना
सोन। दामोदर तो भारत की है, नंबर 1। नेक्स्ट, त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकाली गई है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकाली गई। ये निम्नलिखित में किस जिले की भूमि सींचती है? त्रिवेणी नहर। तो ध्यान रहे त्रिवेणी नहर है कहाँ, उससे आप पता चला सकते हैं। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर। सोचिए, आंसर कीजिए। सी सही उत्तर है, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण। त्रिवेणी नहर यही है। नेक्स्ट, बिहार के कहलगांव बिजली परियोजना किस देश की सहायता से वर्ष 1992 में शुरू की गई? रूस, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस। कहलगांव बिजली परियोजना रूस की सहायता से, ज्यादातर रूस की सहायता से, बाकी जर्मनी से भी हुआ है। नेक्स्ट, बिहार राज्य के किस जिले में पनबिजली परियोजना का निर्माण फ्रांस देश के सहयोग से किया गया? पनबिजली किया गया बी रोहतास में फ्रांस के सहयोग से किया गया, याद करिएगा। बिहार में कितनी जल विद्युत परियोजनाएं हैं? सोचिए और उत्तर कीजिए। सही उत्तर है 3। बिहार में 3 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। कोसी परियोजना की स्थापना किस वर्ष की गई? कोसी 95, 1995, 1954, 1953, 1950। 1953 में कोसी। सकरी नदी से लाभान्वित जिले हैं पटना, गया, मुंगेर, दरभंगा, गया, पटना, पूर्णिया, सहरसा, मधुबनी और दरभंगा। सकरी नदी से पटना, गया और मुंगेर। दुर्गावती जलाशय परियोजना स्थित है रोहतास, मुंगेर, दरभंगा, गया। सही उत्तर है रोहतास, दुर्गावती जलाशय। देखिए उलट करके क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट, सकरी नहर किस वर्ष बनाई गई? 1954, 1965, 1950, 1854। सही उत्तर है 1854। नेक्स्ट, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? बीपीएससी में कई बार ये सवाल आए हैं। किस नदी से पानी आता है? सोन, कोसी, गंडक, मयूरासी। त्रिवेणी गंडक, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। सारण सिंचाई नहर निकलती है, सारण, सोन से, गंगा से, कोसी से, गंडक से। सही उत्तर है सारण गंडक से निकलती है। नेक्स्ट, सोन नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत किस स्थान पर पहला शक्ति गृह बनाया गया? सोन नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत, सोन नदी घाटी परियोजना डेहरी, वारुण, इंद्रपुरी, कदवन। सही उत्तर है डेहरी, सोन नदी घाटी परियोजना। बिहार की सर्वाधिक पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? कटैया, पूर्वी मंडल नहर, वाल्मीकि नगर, पश्चिमी सोन नहर परियोजना, डेहरी, पूर्वी सोन लिंक नहर परियोजना। सही उत्तर है पश्चिमी सोन नहर परियोजना, डेहरी सबसे पुरानी है, बिहार की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट, वरनार जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है? जमुई, भागलपुर, खगड़िया, नालंदा। वरनार, सही उत्तर है जमुई। नेक्स्ट, कोसी परियोजना किस वर्ष बनकर तैयार हुई? 1950, 1948, 1952, 1965। कोसी परियोजना 1965। नेक्स्ट, सोन बैराज परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? अमरकंटक के पास, मध्य प्रदेश और बिहार की सीमा पर, डेहरी एनीकट के पास, भोजपुर जिले में डेहरी एनीकट के पास। सही उत्तर है। नेक्स्ट, राज्य में सूती वस्त्रों का विकास किन 2 जिलों में सर्वाधिक हुआ? गया, भागलपुर, पटना, मधुबनी। गया तथा पटना, भागलपुर तथा पटना। सबसे ज्यादा हुआ गया और भागलपुर में सूती वस्त्र। नेक्स्ट, वर्तमान में राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकसित अवस्था में हैं? 4, 5, 8, 11। सही उत्तर है 8 औद्योगिक क्षेत्र। बिहार में पहले चीनी उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1904। बिहार में प्रथम चीनी का कारखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया? फ्रांसीसी द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, डचों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा। सी, डचों द्वारा। पहली चीनी का कारखाना डचों द्वारा।
बिहार की औद्योगिक नीति 2011 कितने समय तक प्रभावित रहेगी? 5 वर्ष। औद्योगिक नीति 5 वर्षों तक रहती है। बिहार में टसर रेशम उद्योग किस जिले में है? टसर, ये सब आए हुए क्वेश्चन है। भागलपुर, टसर रेशम उद्योग। बिहार में सिंदूर उद्योग कहाँ है? सिंदूर उद्योग है लखीसराय में। बिहार में उर्वरक उद्योग कहाँ अवस्थित है? उर्वरक बहुत मशहूर है, बरौनी। बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं इसका डायरेक्ट उत्तर बताता हूँ। 6 थे। आदित्यपुर, बोकारो, पूर्वांचल, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। बिहार में तेल शोधक कारखाना है? सिंहभूमि में, रुद्रसागर में, बरौनी में। बहुत मशहूर क्वेश्चन है। तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? पटना, गया, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए। पटना लास्ट क्वेश्चन थे ये। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट, MCQ जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसी में से आपको बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन जो है ना संभावित है, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसी MCQ से आने की संभावना है। इसके डिस्क्रिप्शन में है, सबको आप प्रैक्टिस कीजिए एक एक करके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।